गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी हुई स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये स्टॉक कोई टाटा मोटर्स मतलब कार मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये स्टॉक जो कार का जो फ्लूइड्स होता है ना, जो इंजन ऑयल हो गया, ट्रांसमिशन फ्लूइड हो गया, गियर ऑयल, वो सब कुछ होता है, वो सब कुछ मैन्युफैक्चर करती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी, क्या आप लोग कितने तक का लेवल्स के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो और क्या निकल के आता है स्टॉक का फ्यूचर टारगेट्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, स्टॉक का नेम है कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड। बीएससी का लिस्टेड स्टॉक है, ये एनएससी में लिस्टेड नहीं है। ये जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था उस दिन ऑलमोस्ट 5% डाउन था, मतलब लोअर सर्किट में ये स्टॉक क्लोज हुआ है। और जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है, इसका जो ATH है वो 2021 में ही ब्रेक किया था। मतलब जब से लिस्टेड हुआ है तब से 2020 तक का जो हाई था, ऑल टाइम हाई, जब से लिस्टेड हुआ है तब से जो हाई था, 52 वीक हाई नहीं है, वो निकल के आ रहा था अराउंड 35 रुपीज़ के आसपास। वो ब्रेक किया है 2021 में। मतलब एक बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने 2021 में। और अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये स्टॉक एक पैटर्न फॉर्म कर रही है। पैटर्न मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि पैटर्न का इतना कुछ खास काम नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर से आप लोगों के समझने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ जो पैटर्न फॉर्म कर रही है ये स्टॉक। ये तो हाँ, ये वाला हो गया और ये वाला भी हो गया। ये एक टाइट रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगर इससे ब्रेकआउट होता है तो ऑलमोस्ट 80 to 90 रुपीज़ के लेवल तक ये दिखा सकती है कंपनी, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है। अगर वैसे ब्रेकआउट नहीं होता है, नॉर्मली स्टॉक ये चलता है, तो इसका जो अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट, अब मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इसका जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। वो मैं ब्रेकआउट अभी भी होने का, मतलब ऊपर ब्रेकआउट होने का चांस है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप लोग देख सकते हो इसका जो चैनल है ये तोड़ के नीचे आ गया था, उसके बाद ट्रेडिंग हुआ था, फिर से ऊपर गया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक चांस है, मंडे को अगर फिर से नीचे आता है तो ये चैनल कोई काम का नहीं है, ये चैनल बेकार है। इस चैनल का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। अगर नीचे की तरफ आप लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस निकल के आता है ऑलमोस्ट 63.45 रुपीज़ के आसपास, और उसके ऊपर अभी तो फिलहाल 56.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके ऊपर जस्ट 57.55 के अराउंड एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है। मतलब ये जो सपोर्ट एरिया, अब तो तब इसके लिए सपोर्ट था लेकिन अब इसके लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसके नीचे ट्रेड कर रहा है ये कंपनी अभी। तो इसका जो सपोर्ट एरिया निकल के आता है, सपोर्ट को भी टच करके नीचे गिर गया। मतलब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ऑलमोस्ट 46.85 47 रुपीज़ के आसपास आप लोग पकड़ के चल सकते हो। अगर आप लोगों को 47 रुपीज़ के आसपास का भी स्टॉक मिलता है बाउंस बैक के टाइम, तब आप लोग 57 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप लोग बाई करके चल सकते हो। अगर बाई चांस ये स्टॉक जैसे इस बार हुआ था, नीचे गया, चैनल के 2-3 दिन ट्रेड किया, मतलब 2 ही दिन ट्रेड किया था, एक दिन प्रॉपरली ट्रेड किया और उस दिन बाउंस बैक भी हो गया था। अब मुझे पर्सनली लगता है नीचे की तरफ ब्रेकआउट ये हो चुका है, क्योंकि आप लोअर सर्किट में क्लोज है ऑलरेडी कंपनी, और उसके ऊपर इसका जो ये सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा था अराउंड 58 रुपीज़ 57.55 के आसपास, ये सपोर्ट एरिया के नीचे क्लोज नहीं कर रही थी कंपनी। अगर आप लोग जूम इन करके देखोगे तो इसके नीचे ये कंपनी क्लोजिंग नहीं कर रही थी, ये आप लोग देख सकते हो। ये कंपनी एक बार टच हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार इसे टच करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं कर पाया। फाइनली इसे पेंटर करके नीचे गिर गया। अब मुझे पर्सनली लगता है ये चैनल का जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है। अगर कुछ होता है तो मंडे तक आप लोग वेट कर सकते हो, मतलब कल तक। अगर कल भी नीचे क्लोज होता है तो आप लोग 47 रुपीज़ के आसपास बाई करके चल सकते हो ड्यूरिंग बाउंस बैक। क्या पता 40 ये जो सपोर्ट एरिया है इसे भी पेंटेड करके ये स्टॉक नीचे गिर जाए, क्योंकि ये जो स्टॉक है बहुत ही एक अच्छा खासा जाम देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के लेवल से 60 रुपीज़ के लेवल तक, मतलब 200% इसने गेन दे के गया है, 200% गेन इसने दिया है। तो मुझे अगर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब बाउंस बैक होगा तभी बाई करना, क्योंकि क्या पता आप लोग 47 के लेवल्स में बाई करके होल्ड कर लिए और ये स्टॉक दिखा दिया ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के लेवल या 20 रुपीज़ के लेवल इसने दिखा दिया। ये जो लेवल है 25 रुपीज़ के लेवल इसने दिखा दिया। तो यहाँ पर नहीं फंसना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बाउंस बैक के टाइम आप लोगों को बाई करके चलना है ये स्टॉक को। और अगर आप लोगों को कभी भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना भी गिरेगा ये स्टॉक,
लेकिन अगर गिरता है 47 से 46 या 47 से नीचे गिरता है प्रॉपरली, तब आप लोगों को 25 तक का लेवल या तो फिर 40 का लेवल दिख सकता है। ये आप लोग ये जो रेंज है इस लेवल में दिख सकता है। अगर इस लेवल को भी टच करके नीचे गिर गया तो 25 तक का लेवल आप लोगों को दिख सकता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि चांस नहीं है। मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ये 40 तक, ये स्टॉक 40 तक नीचे आएगा, मैक्स टू मैक्स 40 टू 36, एक सेकेंड सॉरी गाइज, 37 टू 40 तक नीचे आएगा मैक्स टू मैक्स ये स्टॉक। अगर आप लोगों को कभी भी इस रेंज में मिलता है स्टॉक नीचे गिरने के बाद, तब आप लोग उठा के जा सकते हो, उठा के चल सकते हो। और ये मैक्स टू मैक्स 37 टू 40 के मतलब ये नहीं कि आप लोगों को 37 के लेवल्स में मिला तो बाई करके चल सकते हो, नहीं, ये नहीं करना है। बाउंस बैक के टाइम बाई करना है। क्या पता, मैं भी भगवान नहीं हूँ, मुझे पर्सनली लगता है कि 37 से नीचे नहीं गिरा, क्या पता गिर जाए, ऑपरेटर का गेम चल रहा है, क्या पता गिर जाए ये स्टॉक, गिर के 25 तक का लेवल दिखा दे। मैं बोल रहा हूँ इसलिए सही होगा ये कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है ये पूरा चीज़। हाँ, नीचे नहीं गिर सकते, चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, अगर आप लोगों को 1 भी 4% का चांस दिखता है तो वो भी बहुत बड़ी चांस है स्टॉक मार्केट के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाउंस बैक के टाइम बाई करना, तो आप लोग सेफ रहोगे। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ, लेस प्रॉफिट इज़ ऑलवेज बेटर देन लॉस, लेस इज़ बेटर देन लॉस। ये ई और ओ का जो गेम है ना, वो बहुत ही बड़ी गेम है। लेस प्रॉफिट इज़ ऑलवेज बेटर देन लॉस, ये अपने दिमाग में बैठा लेना है। मान लो अगर आप लोग 37 के लेवल्स में बाई करके चल लिए, क्योंकि मैंने बोला है पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से 37 के नीचे नहीं गिरेगा, और स्टॉक किसी भी कारण से 25 तक का लेवल में गिर जाता है तो आप लोगों का तो लॉस ही होगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाउंस बैक के टाइम बाई करो, क्या पता, हाँ अगर 37, और ये हो सकता है कि जो 37 का लेवल है उस 36.5 को टच करके फिर से ऊपर गया। ये आप लोग बोल सकते हो ये अगर मैं 37 के लेवल्स में बाई कर लेता तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता। लेकिन अगर आप लोग ये एंगल से भी तो देखो कि अगर 37 से नीचे गिर जाता तो आप लोगों का क्या होता। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रॉपर्ली बाउंस बैक होगा तब आप लोग बाई करना। कि अगर आप लोगों को 37 की जगह 39 रुपीज़ के लेवल में भी मिलता है तो भी अच्छी है, क्योंकि आप लोग को लॉस तो नहीं हुआ ना। मैं ये समझा के थक गया हूँ। लेकिन और एक बात, मैंने बहुत लोग मुझसे कमेंट DM में पूछते हैं कि मैंने रिकमेंड किया तो स्टॉक में होल्ड करके बैठ गया। हाँ, एक स्टॉक मान लो 30 रुपीज़ के लेवल में ट्रेड कर रहा है, उसके बाद जो लेवल मैंने एंट्री पॉइंट दिया है 40+ और टारगेट 50, तो बहुत लोगों ने होल्ड करके बैठ गया 30 रुपीज़ के लेवल में कि हाँ आपने तो बोला है 40+ में होल्ड करने का, मतलब 30 से 40+ ज़रूर जाएगा। अरे मैंने बोला है 40+ जब जाएगा तब होल्ड करना, 30 से होल्ड करके मत बैठना। तो मैं तो आसानी से बोल ही दे सकता था ना कि 30 से 30 रुपीज़ के लेवल में बाई कर लो, 50 के लेवल्स में सेल कर देना। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों के जो प्रॉफिट है वो मैक्स टू मैक्स हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और मेरा जो अगर मेरे मुताबिक बाई करते हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करते हो तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाई करने का एकदम भी सलाह नहीं देता हूँ। एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले, या तो फिर खुद का रिसर्च ऐड कर ले। अगर आप लोगों को मानना ही है मेरा बात एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, एज ए मेंटर, अगर मेरा बात मानना ही है तो ये मत करो। मैं लेवल जो देता हूँ वो बहुत रिसर्च करके सोच समझ के देता हूँ। 30 रुपीज़ का ये मतलब नहीं है कि मैं स्टॉक 40 रुपीज़ के लेवल में रिकमेंड किया, अभी 35 रुपीज़ के लेवल में ट्रेड कर रहा है मतलब 40 रुपीज़ तक ज़रूर जाएगा। क्या पता 40 रुपीज़ टच करके ये नीचे गिर जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 40 रुपीज़ के ऊपर जब जाएगा स्टॉक उस लेवल में बाई करो। आप लोग बात को समझो, जल्दबाजी नहीं करने का। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं जितने भी स्टॉक्स दूंगा वो सारे प्रॉफिट देके जाएंगे। सारे के सारे स्टॉक्स नहीं प्रॉफिट, हाँ जो मेरा लेवल्स है उसके अंदर आप लोग प्रॉफिट 80 to 85% टाइम्स आप लोग प्रॉफिट देख सकते हो जो मेरा लेवल्स है इसके अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिस लेवल्स में एंट्री करने को बोलता हूँ अगर स्टॉक उससे नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो लेवल तक ज़रूर जाएगा। तो इसीलिए अगर मुझे पता ही होता, कॉन्फर्मेशन उतनी सियोरिटी था या कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि जब जिस पॉइंट में मैंने बोला था अगर उस पॉइंट में मिलता है स्टॉक
तो मैं ही खुद आप लोगों को बोल देता कि 30 रुपीज़ में बाई कर लो, 40 रुपीज़ में फर्स्ट टारगेट निकल के आता है और 50 रुपीज़ में सेकंड टारगेट। मैं खुद ही बोल देता स्टॉक में। नहीं बोला मतलब 40 रुपीज़ में अगर ऊपर मिलता है तो ही 50 तक होल्ड करना, 30 रुपीज़ में नो एंट्री, 40 रुपीज़ एंट्री पॉइंट है। ये बात को समझो, आप लोग समझो। ये बात नहीं समझते आप लोग। बहुत लोग मुझसे डीएम करके सर आपने बोला था, भाई आपने बोला था इसीलिए मैंने बाई कर लिया। अगर आपने बोला था कि ये लेवल तक, ये लेवल में एंट्री करना, मतलब ये लेवल तो ज़रूर जाएगा, नहीं तो आप लोग एंट्री कर सकते। अरे अगर जाए तो ही एंट्री करना, किसने बोला है एंट्री करने को? ये बात आप लोग समझ लो। और एक बात आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि लेस प्रॉफिट इज़ ऑलवेज बेटर देन लॉस। आप लोग बाउंस बैक के टाइम मैंने बोला है, तो उस टाइम बाउंस बैक होने से पहले ही आप लोग फिर से कमेंट करते हो मुझे कि मैंने तो 37 रुपीज़ के लेवल में बोला था। मान लो मैंने 37, अब मैं सॉरी गाइस, बहुत लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि मैं तो 37 के लेवल से बोला था। मैं 37 के लेवल में बोला था, हाँ वो बात सच है, लेकिन पूरी बात समझो। वो बाउंस बैक के टाइम, जब बाउंस बैक होगा क्या पता, मेरे पास भी वो कन्फर्मेशन नहीं है। मैं भी बाउंस बैक के टाइम ही इंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे इंटर नहीं करता हूँ। क्या पता स्टॉक फिर से इतना नीचे गिर जाए और फिर से कभी इस लेवल तक जाए ही ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ बाउंस बैक के टाइम फ्लो के साथ निकल लो। आप लोग क्यों प्लेन बनने की कोशिश कर रहे हो, ER के अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हो? प्लेन अगर आप लोग इन्वेस्टर हो तो ये कर सकते हो, लेकिन पेनी स्टॉक में तो बिल्कुल भी नहीं करने का। ये क्या पता वो स्टॉक फिर से ऊपर जाए ही ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ बाउंस बैक के टाइम बाई करो और प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल लो। अपने जितना ही प्रॉफिट होता है टारगेट के आसपास एक स्ट्रेट मेंटेलिटी रख के प्रॉफिट बुक करके निकाल लो। तो चलिए गाइस, एक बार डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं कंपनी का क्या निकल के आता है, उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल्स है वो भी क्या निकल के आता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये स्टॉक लोअर सर्किट में क्लोज हुआ था, लेकिन ये स्टॉक का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 100%, लोअर सर्किट मतलब 100% ही सेलिंग क्वांटिटी था, किसी ने बाई नहीं किया, ऐसा कुछ निकल कर आता है। तो फाइनेंशियल्स भी कंपनी का चेक कर लेते हैं। अगर आप लोग को यकीन नहीं होता तो देख लो कि कॉन्टिनेंटल का ही चार्ट खुला हुआ है। तो चलिए फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोग देख सकते हो, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ग्रीसेस, स्पेशलिटी ऑयल। अगर आप लोगों को पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। मार्केट कैप निकल करता है ओनली 31.5 करोड़ के आसपास, ROC 20.7%, ROE 18.4, बुक वैल्यू 24 के आसपास निकल के आता है। डिविडेंड 1 रुपये का भी नहीं देती कंपनी। ऑलमोस्ट ये कंपनी एक साल में 582 मतलब 550 तो एटलीस्ट गेन हुआ ही होगा, जो जिसने एक साल होल्ड किया था इस स्टॉक को। चलो मान लेते हैं 500% प्लस गेन दिया है एक साल में। ये करंटली 52 वीक्स हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू द 52 वीक लो। प्रोज एंड कॉन्स चेक कर लेते हैं। प्रोज एक्सपेक्टेड टू गिव ए गुड क्वार्टरली रिजल्ट। अगर ये होता है जून की क्वार्टर में, मुझे पर्सनली लगता है ये मार्च का क्वार्टर का ही बता रहा है, अपडेट नहीं किया इसने। लेकिन अगर ये जून के क्वार्टर के बारे में बात कर रहा है तो आप लोग होल्ड करके, डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि जो चार्ट मैंने दिखाया था वो प्रॉफिट आने के बाद ही रॉकेट हो गया था। फिर से रॉकेट हो सकता है सपोर्ट लेके। ये 2 कंपनीज़, ये तो मैंने बहुत बार बोला है कि ये मैं नहीं पकड़ता हूँ कॉन्स में। प्रोमोटर होल्डिंग ये भी इतना कुछ खास नहीं है, मतलब बड़ा इशू नहीं है। सेल्स मार्च क्वार्टर का अगर निकल के आता है तो कंपनी का एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है इस साल, तो बहुत ही ज़्यादा हुआ इस क्वार्टर में। सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे, कि आप लोग देख सकते हो 5 करोड़ से 7, 12, 10 बीच में एक बार गिरावट हुआ था। ये तो टोटल लॉकडाउन के टाइम में हुआ था, मार्च 2020 के बाद टोटल लॉकडाउन आया था उसके टाइम पे। तो चलो इतना कुछ खास नहीं है। मार्च 2021 में सेल्स इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट देख लेते हैं, अराउंड 30 लाख का प्रॉफिट एटलीस्ट प्रॉफिटेबल था। बड़े बड़े कंपनी जहाँ पे लॉस दे जा रही है, ये कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है, ये बात अच्छी है एक साइड से। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में निकल के आता है वो 2 करोड़ के आसपास निकल के आता है इसका प्रॉफिट। एटलीस्ट लॉस में नहीं जाता ये कंपनी, ये एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो इस कंपनी को। जो बोरोइंग्स है वो ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर कभी भी चाहती है कंपनी तो आराम से अपने कर्जा चुका के कर्जा मुक्त हो सकती है कंपनी। नेट कैश फ्लो तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं, पब्लिक में किस किस का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक में ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट अगर आप लोग होते हैं तो अराउंड 59 to 58 to 59% पैसा पब्लिक का लगा हुआ है, मतलब रिटेलर्स का। तो ये कंपनी को मैं फंडामेंटली ऑलमोस्ट 7 out of 10 दूँगा, क्योंकि कंपनीज फेसिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स कम हुआ। लेकिन एक बात मैंने पहले ही बोला, लेस प्रॉफिट इज़ बेटर देन लॉस। तो लॉस तो नहीं हो रहा है ना,
तो चलो गोली मारो। पेनी स्टॉक है, इससे ज़्यादा क्या चाहते हो पेनी स्टॉक से? अगर ये कंपनी उतनी अच्छी होती तो 1000 रुपये, 200 रुपये, एटलीस्ट 100 रुपये तक के ऊपर तो ट्रेड करती है। हाँ, तो गाइज़ इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो पक्का बना दूंगा। बाय गाइज़ एंड स्टे होम, स्टे सेफ गाइज़, कीप सपोर्टिंग।